नमस्ते बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जो कि है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसका एक संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या हैं। प्रकार में हम लोग 4 तरह के प्रकार पढ़ेंगे: रेयॉन, लाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। फिर हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे के गुणधर्म, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक, जिसमें है प्लास्टिक और उसके प्रकार, प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुण और प्लास्टिक और पर्यावरण। रेशे क्या होते हैं? इंग्लिश में इनको फाइबर्स कहते हैं। रेशे जो हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फाइबर्स जो हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों या जानवरों से, जानवरों में भी कीड़ों से कह सकते हो, जिसका मैं अभी यहाँ पे बात करूँगी, कीड़े से, ठीक है। और दूसरा होता है जो संश्लेषित, यानी मैनमेड, जो इंसान लोग बनाए हैं खुद से, विज्ञान की मदद से, है ना। इन दोनों में, इसमें आप अच्छे से एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे। उदाहरण मैं दे सकती हूँ पेड़ पौधों का। कौन सा वाला है? कपास, जिससे रुई निकलती है, जिससे हम लोग बनाते हैं कॉटन के कपड़े। और क्या होता है दूसरा? सिल्क या रेशमी कीड़ा, रेशमी कीड़ा जो कि हमें सिल्क देता है, सिल्क के कपड़े देता है, या रेशम, जिससे हम लोग बनाते हैं। मैनमेड में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इसके प्रकार। तो हम लोगों का जो डेली लाइफ है, हम लोगों का जो नॉर्मल जीवन है, उसमें कपड़ों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे खुद के कपड़े या ओढ़ने की चीज़ें। उसके अलावा हम लोग जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम, जैसे कि प्लास्टिक का बाल्टी हो गया, मग हो गया, तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा, कहाँ पे है। एक काम आप लोग घर पे कर सकते हैं कि आप लोग 10-12 आइटम एक बार देख लें और फिर उसके सामने लिखें कि वो किस चीज़ का बना है। प्लास्टिक का बना है, कपड़े में भी कौन से कपड़े का बना है। मम्मी की साड़ियाँ जो है वो आप चेक कर सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो कौन सी साड़ी कौन से रेशे की बनी हुई है, वो बता देंगी आपको अच्छे से। अभी हम इस चैप्टर में संश्लेषित के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला काफ़ी सिंपल है, आप लोग पढ़ चुके हैं, और या तो आप लोग जीव विज्ञान में इसको, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, या तो बचपन में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशे होते क्या हैं? ये मानव द्वारा बनाए गए, मैनमेड मतलब मानव निर्मित, ये मानव निर्मित जो रेशे हैं, उन्हीं को हम लोग संश्लेषित रेशे बोलते हैं। अब इसमें हमने प्रकार देखने हैं हमें, तो 4 प्रकार की बात की है मैंने। एक एक करके सब देखते हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार में पढ़ लेते हैं एक बार। ये छोटी इकाइयों से बनती है, इकाइयों, जिसको हम लोग एकलक भी बोलते हैं। संश्लेषित रेशे जो हैं, उनका जो एक छोटा इकाई है, हम उसको एकलक कहते हैं, यानी उसमें जो भी इकाई है वो एक है, एक, ठीक है। अब इन्हीं एक बहुत सारी इकाइयों को अगर हम मिला देते हैं, मान लीजिए बहुत सारी इकाई है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन सबको हम मिला के, इनका एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये रासायनिक स्ट्रक्चर जो है ये अभी नहीं आपको मैं बता सकती, थोड़ा सा हायर लेवल है, किंतु अब थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस जुड़ के, ऐसे बहुत सारे जुड़ के ये एक होता है एकलक। अब इसको वे बहुत सारे अगर मिला देंगे तो ये कहलाएंगे बहुलक, ठीक। तो ये एक इकाई, जो रासायनिक पदार्थ जो एक इकाई से बना है,
उसका बहुत सारा हम एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। जब वो बहुलक में बदल जाता है, उसी बहुलक इकाई को हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। यानी रेशे का एक इकाई, ठीक है, ऐसे समझिए, रेशे का एक इकाई ऐसे अनेक इकाइयों से जुड़ के बहुलक जब बना रहा है, बहुलक इकाई जब बना रहा है, उसे हम फिर संश्लेषित रेशे कहते हैं। अब संश्लेषित इसलिए क्योंकि ये हमको प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक रूप से जो भी मिल रहा है वो हमने बात कर ली है, ठीक है, रुई है, रेशम है, ये सब बात कर ली। पर ये हम लोग, इंसान लोग खुद विज्ञान की मदद से बना पाए हैं। ये जो रेशे हैं, ये संश्लेषित रेशे, ये इंसान अपनी बुद्धि, अपने विज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से ही बना पाया है। ये सब एक रासायनिक पदार्थ है। ये जो भी एकलक की मैं बात कर रही हूँ ना, ये सब एक रसायन से बने हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं, वो लोग आपस में मिले हुए हैं, तब जाके हमें इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग एक फाइबर मिल पा रहा है, एक रेशा मिल पा रहा है। ठीक है, इस पे हम आगे अब डिस्कस करते हैं। हाँ, अब इस एक ध्यान आपको ये आ रहा होगा, ये किससे बना, किससे होगा, ये किससे बनता है, किससे बनता है ये जो अभी तक हमने बात की, ये जो बहुलक है, ये एक इकाई किससे बन रही है? ये बन रही है पेट्रोल रसायन से। पेट्रोल से बन रहा है, यानी पेट्रोल रसायन से ये सब मुमकिन हो पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार में मैंने बोला 4 तरीके के प्रकार हम आपकी किताब के अनुसार पढ़ेंगे। इसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है रेयॉन। ठीक है, हिंदी में स्पेलिंग इधर लिखी हुई है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। रेयॉन, अब आप लोगों को मैंने सिल्क के बारे में बताया था, सिल्क का कीड़ा, रेशम का कीड़ा। अब वो कीड़े से जब हम लोग निकालते हैं वो रेशे, वो बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत महंगा, उसका पूरा ऐसा ही इंडस्ट्री सेटअप होता है, और एक एक कीड़े से बहुत दिनों तक वेट करने के बाद हम वो रेशा निकाल पाते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कभी समय मिलेगा तो हम पढ़ेंगे उस बारे में। तो उस चलते क्या होता है, वो बहुत महंगा हो जाता है। सुंदर तो बहुत होता है, नो डाउट, बहुत सुंदर होता है उसका रेशा, उसके बने हुए कपड़े बहुत दिनों तक चलते हैं, परंतु वो बहुत महंगा होता है। हम जैसा आम आदमी उसको ना खरीद पाएगा, ना इतना अच्छा रोज़ इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, हमारे मन में भी लगेगा अरे यार तो महंगा है, इसको थोड़ा रख के संभाल के चलते हैं। तो कपड़े तो इसलिए नहीं है ना, कपड़े हमको ढकने के लिए या और कामों के लिए है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान के नॉलेज के हिसाब से इन्होंने एक बनाया संश्लेषित रेशा, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं रेयॉन। अब ये क्या है, इसको हम लोग संश्लेषित रेशा भी बोलते हैं। ठीक है, संश्लेषित, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो इसका रासायनिक पदार्थ है, जो इसका रासायनिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, वो जब ये बन के निकलता है बिल्कुल रेशे जैसा ही होता है। हमारा जो सिल्क का रेशा होता है, हमारा जो रेशम होता है, उसके जैसा ही दिखता है। ठीक है, पहनावे में, उसको इस्तेमाल करने में, बस इतना डिफरेंस है, इतना ही उसमें फ़र्क है कि ये मैनमेड है ना। हम अभी बात कर रहे हैं सिंथेटिक, मैनमेड है ये। तो इसको बनाने का वो मैटर क्या है, किससे बनता है, ये किससे बनता है, हमेशा याद रखिएगा। हर एक जो भी मैं बात कर रही हूँ, नेचुरल में भी बात की मैंने, और अभी मैं मैनमेड में भी, संश्लेषित में भी बात कर रही हूँ। किससे बनता है हमेशा ध्यान रखिएगा, तो पता चलेगा आपको कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है। तो ये बनता है काष्ठ लुगदी से। अब ये काष्ठ लुगदी नहीं पता जिसको, उसके लिए मैं एक सेकंड समझाती हूँ वर्ड। हाँ,
तो काष्ठ लुगदी क्या होता है, जो छोटे छोटे हम लोग टुकड़े करते हैं ये लकड़ी के, उसको हम काफ़ी दिनों तक पानी में भिगो के रखते हैं, उसमें कुछ कुछ रसायन डाल के रखते हैं, फिर उससे वो पूरी तरह पिघल जाते हैं। जब वो पिघल जाते हैं उनको प्रेस करके, उनको बहुत अच्छे से दबा के, उनका सारा पानी निकाल के, उसको हम लोग पूरा मशीन के थ्रू से खींच के, जैसे रेशे फिर निकालते हैं ना, जैसे रुई के रेशे आपने जब देखे होंगे धागे बनते हैं, उसी टाइप का वो एक पदार्थ बन जाता है। फिर उसको धागों के रूप में खींच के हम लोग उसका ऐसा टाइप ये रेशा बना देते हैं, ये वाला। इसका जो भी फुल एग्जाम्पल है या जो भी इसका फुल प्रोसेस है, उसको समझने के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। जब हम रसायन समझ पाएंगे कि कहाँ कौन सा यूज़ हो रहा है, कहाँ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, ये काष्ठ लुगदी से बनता है, यानी वुड पल्प। इस चीज़ का इस्तेमाल और भी होता है पेपर बनाने में। हमारे जो कागज़ होते हैं ना, कागज़ बनाने में भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो कागज़ और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कागज़ को अपन उसी पोजीशन तक छोड़ देते हैं। मैंने जब बताया ना कि वो दबाए के उसका सारा पानी निकालते हैं, एक एक पतले परत निकाल के, बस उतने में हो गया, हमारे ये कागज़ बन जाता है। किंतु अगर हमें उसके रेशे बनाने हैं तो उसके आगे का और विधि पूरी करनी पड़ेगी। उसको पूरा मशीन के थ्रू से खींच के उसके रेशे बना के, धागे बना के, फिर उसको पिरोना पड़ेगा कपड़ा बनाने के लिए। तो ये बनता है काष्ठ लुगदी से, ठीक है। और हम इसमें क्या जानते हैं, इसको मान लीजिए हम लोग कॉटन या रुई के साथ जब हम इसको मिक्स कर देते हैं, सेम नॉर्मल रेयॉन को ही, तो भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि बेडशीट्स, जो थोड़ी सी ऐसी चमकने वाली चमकदार बेडशीट्स होती है ना, आप देखिएगा ऐसे थोड़ा स्लिप करती है। अपन जानते हैं रुई ये नॉर्मल बेडशीट कैसे होती है, ठीक है। उसके अलावा जो थोड़ा सा शाइनी बेडशीट होता है वो मिलता है आपको इससे। हमारे जो कारपेट होते हैं वो इससे मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटा मोटा एग्जाम्पल ध्यान रखोगे तो आगे का चीज़ याद रहेगा, है ना। काष्ठ लुगदी कैसे याद रहेगी, अरे पेपर किससे बनता है, हाँ ठीक है, काष्ठ लुगदी से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला टाइप। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये हमारे जीवन काल में इतना ज़्यादा उभर के आया है, क्योंकि ये हमें एक रेशम जैसा खुद हम लोग बना सकते हैं। रेशम में बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत महंगा है ये, बट ये एकदम नॉर्मल प्राइस है, इसका ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ये हमें एक नॉर्मल प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं, जो कि है लाइनॉन। अब ये क्यों ज़रूरी है भाई, इसका क्या सीन है, ये कैसा है, कैसे बना, कैसे दिमाग में आया। तो लाइनॉन जो है, इसका निर्माण 1931 में ही हो गया था। कितना पहले हो गया था देखिए, ठीक है। और ये सबसे पहला संश्लेषित रेशा है जो हमारे ध्यान में है। सबसे पहला संश्लेषित रेशा जो पूरा मैनमेड है, पूरा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉटन वॉटन कुछ नहीं मिला हुआ है। रेयॉन में क्या था, रेयॉन अगर जब आपने ध्यान दिया होगा, वो किससे बना है, वो भी पेड़ से ही बना है, बस कुछ रसायन और उसमें मिलाए गए हैं, ताकि वो मैंने अभी बताया था ना काष्ठ लुगदी, वो तो पेड़ है ना। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि नेचुरल भाई प्राकृतिक तो अलग टाइप का होता है और ये संश्लेषित अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फिर रेयॉन इसमें कैसे नहीं आया, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूरी तरीके से किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है, रसायन बिल्कुल नहीं होता है। संश्लेषित में दोनों मिक्स होता है। अब रसायन भी यूज़ करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी हमारे ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग प्राकृतिक भी इसमें पदार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेयॉन जो था वो मिक्स था, क्या था उसमें, प्राकृतिक में काष्ठ लुगदी थी और रसायन मिक्स था। लाइनॉन क्या है, इसमें केवल और केवल रसायन ही है, रसायन, केवल और केवल रसायन है। इसके कई तरह के प्रकार के भी आते हैं, आप नाम सुन के रख लीजिए, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, ठीक है। इस तरीके के ये पूरा एकदम केमिकली मेड स्ट्रक्चर होते हैं। आप
कभी बुक में जाके देख सकते हैं, इस टाइप के अजीब अजीब तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे पहला संश्लेषित रेशा है जो फुल्ली संश्लेषित रेशा है ना, सबसे पहला संश्लेषित रेशा जिसमें कोई भी प्राकृतिक उत्पादन नहीं है, कोई भी प्राकृतिक पार्ट इसमें नहीं है, इसमें सारा सब रसायन है। ठीक है, और क्या है इसमें, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है हम लोग एक बार सबसे पहले हम लोग उदाहरण जानेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इसमें क्या लिखना है। इसका उदाहरण क्या हुआ, इसका उदाहरण हुआ रोप, पैराशूट। पैराशूट पता है ना, पैराशूट का जो कपड़ा होता है हम लोग वो जब हम इतना वो एयर प्रेशर वो झेलता है, वो फटना नहीं चाहिए है ना, वो तो फिर पैराशूट उससे बनता है। हम रस्सियाँ उससे बनाते हैं, रस्सियाँ। और क्या बनता है इससे हम लोग अपने मोजे भी बनाते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोजे। और टूथब्रश जो होते हैं, ब्रशेस, टूथब्रश को भी अपना देखना, दंत मंजन, अपना दांत मांजने वाला ब्रश, वो उसमें देखना, उसमें जिस टाइप का चमकीला टाइप एक नया ब्रश खोलना, उसमें देखना एकदम चमकीला टाइप का दिखेगा, सिंथेटिक फाइबर्स है उसमें। क्या है उसमें, संश्लेषित रेशे। तो अब ये इतना ज़रूरी, नायलॉन हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी कैसे हुआ, हमारे जो डेली जीवन में इसका क्या उपयोग है और क्यों है, इसके 3 मैं आपको रीज़न बताऊंगी। ये है, एक सेकंड मैं लिख लेती हूँ पहले। अति प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का। इसके 3 जो मेजर कारण हैं जिसके कारण वो है अति प्रबल, अत्यास्थ और हल्का। ये बहुत ही लाइट वेट होता है। इलास्टिक को हम लोग प्रत्यास्थ कहते हैं, मतलब आप कितना भी इसको खींचोगे ना वो फटेगा नहीं, है ना, बहुत मतलब कितना भी खींचोगे वैसा नहीं, इतना भी नहीं कि ऐसे पूरा खींच के खड़े हो जाए फट गया, वैसे नहीं, आप उसको स्ट्रेच करो, आराम से ऐसे खींचो, फटेगा नहीं उस पर। हल्का, बहुत हल्का वेट होता है। धुलने में इसमें बहुत आराम रहता है, इसकी धुलाई जो है बहुत बढ़िया होती है। थोड़े से पानी में, थोड़े से सर्फ में ये बहुत इजीली साफ हो जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, अति प्रबल, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का इसका ये रेशा निकल के आता है। तो इन 3 कारणों की वजह से हम लोग इसको किस किस चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, पैराशूट जैसी बहुत ही ज़रूरी चीज़ में इसकी रस्सियाँ बन रही है। इसकी रस्सियाँ जो बनती है ना वो बहुत सालों साल टिक जाती हैं, इस टाइप का ये है। अब तीसरा पे चलते हैं। तीसरा क्या है, पॉलिएस्टर। अब देखिए, पॉली वर्ड का जहाँ पे भी इस्तेमाल आ रहा है, पॉली मतलब अनेक, फिर से वही बहुलक और एकलक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान करिए। एकलक मैंने क्या बताया था, जिसकी एक इकाई को अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। एकलक मतलब एक इकाई, है ना, एक है, यहाँ पे एक है तो एक इकाई से बन रहा है रसायन की। बहुलक मतलब बहुत सारी इकाइयाँ, ऐसी बहुत सारी एकलकें मिलके बहुलक बना रही है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, तो फिर अपन क्या होंगे, अब आगे इसको समझ पाएंगे। इसको कैसे समझे अब, इसका जो ये बहुलक वाला इकाई है, इस इकाई का भी एक नाम है। इसका जो ये एकलक वाले से जो ये इकाई निकली है ना, ये इकाई ये रसायन का जो बना है वो इसके नाम में ही छुपा है, ये रहा। ठीक है, एस्टर, ये एस्टर की इकाई से बना है, एस्टर की बहुत अनेक इकाइयों से बना है, इसलिए इसका नाम है पॉलिएस्टर। समझे। अब एस्टर कहाँ मिलता है हमारा, अब ये भी एक आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक है। कैसे, आधा प्राकृतिक। एस्टर जो है हमको जो फूलों की सुगंध आती है, ठीक है, फूलों की जो सुगंध आती है उसमें जो रसायन है उसको हम लोग बुलाते हैं एस्टर। कभी सूंघिएगा, बहुत फूल है जो सुगंधित होते हैं, गुलाब ले लो, मोगरा ले लो, ठीक है, उसमें जो सुगंध आ रही है वो जिस रसायन के कारण आ रही है, उस पदार्थ का रसायन, अब वो तो हो गया नेचुरल ना, अब यही समझिए, वो जो रसायन फूलों में है वो है प्राकृतिक, उसको हमने नहीं बनाया है, बट उसका जो केमिकल फार्मूला है, उसका जो रासायनिक
फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं वो है एस्टर का, हमने बनाया है खुद से, पढ़ के स्टडी करके हमारे वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान से उसको खुद से बनाया, ठीक है। जो सेम टाइप का स्ट्रक्चर मान लीजिए फूलों वाले एस्टर में है, खुशबू जो दे रहा है उसी में ही हमने इंसानी वाला बना डाला है। तो इसी का अनेक एक साथ मिलके पॉलीएस्टर बना रहा है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, ठीक है। ये स्टोरी के हिसाब से एक बार ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आप लोग, हाँ, इसके अंदर भी अब सबसे पॉपुलर वाले एग्जाम्पल, आप जब कभी कुछ खरीदने जाते हो, इसमें पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाले सबसे ज़्यादा चलने वाले पदार्थ हैं, वो हैं, मैं एक बार नाम लिख देती हूँ, पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट। मम्मियों से सुना होगा, अरे यार तो टेरिकॉट का कपड़ा है, अच्छा नहीं है, टेरिकॉट का कपड़ा गंदा करता है, गर्मी करता है। तो ये इसी से बनता है वो पॉलीएस्टर। समझ में आया कैसे ये क्यों गर्मी करता है? क्योंकि एक तो मैनमेड है और दूसरा अपन को आदत नहीं है इस टाइप का कपड़ा पहनने की। पर ये वही चमकीला होता है, बहुत दिनों तक चलता है, खींचने पे भी नहीं फटता, ऐसे नॉर्मल खिंचाव में नहीं फटता, इस टाइप की इसमें आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें, हाँ, इसमें अब दो बहुत इन सब के अलावा भी दो अलग नाम आपने सुने होंगे कभी, टेरिलीन और पीईटी। नहीं सुने हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये दो नाम ध्यान रखिएगा। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरैथलेट। इसका एग्जाम्पल अगर आपको सुनने हैं तो आप एक बार थोड़ा सा गूगल को कर लीजिए, हमारे पास टाइम की कमी है क्योंकि पॉलीएथिलीन टेरैथलेट, ठीक है। अब अगले वाले में चलते हैं, आखिरी वाले में चलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक्रेलिक। एक्रेलिक में क्या है, जो हम लोग ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊनी कपड़े असली पेड़ों से या जानवरों से जो भी आ रहे हैं बहुत महंगे हैं। हमने इसका एक संश्लेषित रेशा बनाया, हमने जो इंसानों ने, उसको हम लोग एक्रेलिक बुला रहे हैं, ठीक है। ये हमारा संश्लेषित, मैं बताती हूँ, संश्लेषित ऊन है। आप लोग जो ये आजकल बहुत सस्ते में देख रहे हो ऊनी कपड़े जो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो एक्रेलिक के बने हुए हैं। सेम है, सेम गर्मी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सस्ता होता है और बहुत दिनों तक टिकने वाला होता है, ठीक है। अब इसमें आजकल, हाँ, अब वो ब्लैंकेट्स जो एकदम नरम ब्लैंकेट्स आते हैं, वो भी इन्हीं से बने होते हैं। अभी ज़्यादातर इसी से बने होते हैं, संश्लेषित ऊन से, ठीक है। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं इसमें, हाँ, यही है इसका मेन उपयोग, यही है।